अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के हवाले से बड़ी खबर आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और मुक़्तदर हलकों से। वो क्या खबर है ये आपके सामने रखूंगा। अगले 6 माह में गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत गिर जाएगी। इसके अलावा वफाक सतह पर गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। ख़ास तौर पर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और फिर मुक़्तदर हल्के, आपको पता है जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, यहाँ पर कुछ हलचल नज़र आ रही है। वो हलचल क्या है, ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के हवाले से पिछले 76-77 साल से बुनियादी हुकूक और आइनी हुकूक और मसला कश्मीर, ये सारे मामलात मौजूद हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि गिलगित बल्दिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए दोबारा से नया प्लान शुरू कर दिया गया है। अब ये प्लान कैसे और क्यों और किस तरह कौन करेगा, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, आपको पता है कि कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जजेस की तैनाती गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया में उससे मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत कर रहा था। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पता ही नहीं है उनकी आइनी हैसियत क्या है, उनका स्टेटस क्या है। फिर उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर के ऊपर जब बात की तो कहा कि भारत ने कश्मीर हड़प कर लिया है। और फिर ये मशवरा दिया कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से क्यों ना हुकूमत पाकिस्तान रेफरेंडम करवाती है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया था कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से माजी में अबूरी सूबा बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई थी, मगर इंटरनेशनल इशूज़ सामने थे, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का वो तज़किरा करना चाह रहे थे। तो अब ये सारी डेवलपमेंट थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह के लिए इस केस की समाअत मुलतवी की थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अगले 6 महीने या 7 महीने में गिर जाएगी। अब वो कैसे गिर जा रही है, आपको ये भी बता दूं कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबे के हवाले से काम शुरू कर दिया गया है। और कुछ माजी का आपको हवाला दे दूँ, ख़ास तौर पर जो सरताज अजीज़ कमेटी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुकूमत में बनी थी, उस कमेटी की सिफारिशात मरतब की गई थी और उस कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक पर बहुत बड़ा काम किया था, बहुत अच्छा, तमाम स्टेक होल्डर्स के मिलके। और ये जाहिर लग रहा था कि शायद गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ जाएगी। लेकिन बाद में आपको पता है कि 2018 आर्डर के तौर पर जो सामने आया, लेकिन उसके बाद फिर वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में भी इसी एजेंडे के साथ इलेक्शन कैंपेन की थी कि गिलगित बल्तिस्तान को वो आइनी बुनियादी हुकूक देंगे, अबूरी शोबा देंगे। और ख़ास तौर पर जो उनकी साथ सियासी जमात थी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जो इस वक्त भी वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है, उनके साथ हामी है, तो उनका भी यही दावा था और उसी बुनियाद पर वो उनके साथ इल्हाक करने में कामयाब भी हुए थे। फिर गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे फ़रूक नसीम की सरबराही में एक ड्राफ्ट बनाया गया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों और मुक़्तदर हलकों की मशावरत, वफाक में मौजूद वफाकी वज़रा और हुकूमतों और तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में उनको शरीक करके एक ड्राफ्ट फाइनल किया गया था। और उस ड्राफ्ट का आपको पता है एक अबूरी सूबे का सेटअप दिया गया था। खासतौर पे जो मकबूजा कश्मीर को भारत ने 370A और 35A का जो मामला ख़त्म कर दिया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो वफाक में जो ड्राफ्ट बनाया गया था, उस ड्राफ्ट में गिलगित बल्तिस्तान को कौमी दायरे में लाते हुए वफाक अबूरी सूबा बनाने के इस इक़दामात को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी, सेनेट में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से ये ड्राफ्ट बनाया गया था। और फिर इस ड्राफ्ट के बहुत सारे पैराए थे और फिर वो तमाम चीज़ें सेटल होने जा रही थी। लेकिन फिर आपको पता है इमरान खान की वफाक में हुकूमत गिर गई और उसके बाद ये मामला पेंडिंग पे चला गया। और फिर आपको थोड़ा सा माजी का और हवाला दूँ, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से पहले भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत थी, तो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की जब बातें हुई, तो उस वक्त के जो जनरल हमारे ज़राए के मुताबिक कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ को बुलाकर गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक, आइनी हुकूक और
अबूरी सूबे के हवाले से इन्फॉर्म किया, तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं, इंतखाबात के बाद ये सारी चीज़ें की जाए, इंतखाबात से कबल करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करेगी। और फिर ये मामला रुक गया और वफाक करना चाह रहा था, लेकिन वफाक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई और ये मामला पेंडिंग में चला गया। और फिर जो मुल्की रियासी जो सूरत हाल रही पाकिस्तान के अंदर, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक अंदर से ड्राफ्टिंग जो फ़रूक नसीम की जानिब से बनाया गया था, साबिक़ वज़ीर कानून, उस ड्राफ्ट को सामने रखते हुए जो ही वफाक में नई हुकूमत बनेगी, उस नई हुकूमत के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट समेत मुक़्तदर हल्कों ने ये प्लान तरतीब दे दिया है हमारे ज़राए के मुताबिक कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले प्रोसेस जो इख्तियार किया जाएगा कि एक करारदाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पेश की जाएगी अबूरी सूबे की हिमायत में, और वहाँ से जब वो करारदाद पास हो जाएगी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से, तो उसको फिर वफाक में जो ही यहाँ पर जून का बजट पेश होते ही या उससे पहले या उसके बाद, मुमकिन तौर पर ये लग रहा है कि बजट के बाद ये सब कुछ होगा, और वफाक में पार्लियामेंट में इसको जो है इसमें आईनी तरमीम के लिए पेश कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत और जो काबीना है उससे मंजूरी के बाद, फिर पार्लियामेंट से मंजूरी और उसके बाद सेनेट से मंजूरी के बाद ये मामला जो है सदर ममलिकत के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबे का ऐलान किया जाएगा। अब इसकी जो डेट और टाइमिंग है वो बड़ी मैटर कर रही है। कुछ हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि 5 अगस्त को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबे का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि मकबूजा कश्मीर का जो खुसूसी स्टेटस था इंडिया ने 5 अगस्त को ख़त्म किया था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 14 अगस्त जो आज़ादी पाकिस्तान का दिन है, उस दिन गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का ऐलान किया जाएगा। तो ये 2-3 तारीखें सामने आ रही हैं और बड़ी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी हैं, मुक़्तदर हल्के तैयार हैं, और इसमें सबसे बड़ा किरदार अब होगा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का, क्योंकि माजी में ये एक तासुर, ये एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में कि अगर उन्होंने सही से काम किया होता, जैसे ड्राफ्टिंग वगैरह कंप्लीट की होती, और अगर उन्होंने अपनी हुकूमत की 2.5 साल कुर्बानी दी होती, तो गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा उस वक्त बन जाता। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गुलबर खान हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का जो 1.5 साल पीछे बकाया रह गया है, इस 1.5 साल की उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इस कुर्बानी के लिए मुक़्तदर हल्के भी अब तैयार हो चुके हैं, और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है, और ये बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और मुमकिन तौर पर ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स करने की तैयारी की जा रही है। अब गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का ये तासुर है कि अबूरी सूबा बनना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अलग होना चाहिए, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि गिलगित बल्तिस्तान का जब तक मसले कश्मीर हल नहीं होता तब तक गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर तक का सेटअप दिया जाए। लेकिन रियासत के लिए ये जो दोनों ऑप्शन हैं ये मौजूद नहीं है रियासत पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको पता है कि फिर CPEC समेत बहुत सारे मुआहदे करने पड़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान के साथ। तो इसलिए रियासत ये फैसला कर चुकी है अब गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाना है, और गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबन बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में आबादी भी यही समझती है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है, खासतौर पर कुमबरस्तों का, कि आप हमें अबूरी क्यों दे रहे हैं, अगर आपने बनाना है तो हमें मुकम्मल सूबा बनाया है, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा है, नहीं अगर आप सूबा नहीं बनाना है तो आप हमें आज़ाद कश्मीर तक का सेटअप दें। लेकिन अब जब मुक़्तदर हल्के, जब रियासत जब डिसाइड कर चुकी होती है, तो फिर आपके फैसले, फिर आपकी असम्बली के कई करारदादें मौजूद हैं, अब भी एक असम्बली से जो, क्योंकि आपके मुंतखब नुमाइंदे उनसे करारदाद मंजूर कराई जाएगी या मंजूर करेंगे, और फिर वो पार्लियामेंट, सेनेट और फिर सदर ममलिकत से इसकी मंजूरी की जाएगी, आईनी तरमीम की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता है कि 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर अमल दरामद का मामला है, जजेस तैनाती केस के ऊपर, उसको भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने टेकअप करने की बात की है, और मुमकिन तौर पर 10 से 15 माह तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा, और तब तक वफाक में नई हुकूमत भी आ जाएगी और सारी चीज़ें खुलकर क्लियर होकर सामने आएंगी। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, महरूमियों का शिकार हैं, और महरूमियों को वो खुद भी समझते हैं। तो इस हवाले से उनके साथ जो बेंच का हिस्सा है जस्टिस नुसरत हिलाली, उनका ताल्लुक़ पेशावर से है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कराची से हैं। तो तीनों जजेस जो हैं वो मौजू और सूटेबल ही लगते हैं ज़्यादातर मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक।
तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो 76-77 साल एक मुतालिबा था, वो तकरीबन जो है मैं 100% तो नहीं कह सकता, 80-90% वो तकमील के मराइल में होगा। और एक ये तासुर भी है कि अबूरी वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा, वैसे तो पूरा शोबा ही होगा गिलगित बल्तिस्तान को, तमाम तर इख्तियारात दिए जाएंगे, NFC में हिस्सा दिया जाएगा, जो दीगर शोबों को हासिल इख्तियारात हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उन्हें एम्पावर कराया जाएगा, और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का एक डिमांड था वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अबूरी शोबे, अबूरी का वर्ड इस्तेमाल करने का मकसद जो मसला कश्मीर है उसमें पाकिस्तान का जो एक मौक़िफ़ है वो कमज़ोर ना हो, इसलिए अबूरी शोबे का वर्ड अबूरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि ये डेवलपमेंट बहुत जल्द आपके सामने आएंगी। और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, मैं फिर बता रहा हूँ कि वो सिर्फ 6 से 7 महीने की मेहमान है, और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा, मेंबरान असम्बली को भी इस अहम पेशरफ्त पर सपोर्ट करना होगा, साथ देना होगा। अपने 1.5 साल की जो मुद्दत है, हुकूमत है, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ताकि आने वाली तारीख आपको अच्छे अल्फाज में याद करेगी कि आपने अपने हुकूमत, अपना इक़्तिदार गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए कुर्बान किया, गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक, आइनी हुकूक के लिए कुर्बान किया। तो ये तारीख में लिखा जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत मुक़्तदर हल्कों और वफाक में जो ही नई हुकूमत आती तो ये सारी डेवलपमेंट होगी। जो कुछ नई डेवलपमेंट्स आप मेरे पास आएंगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।